वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीवन संरक्षण। ठीक है, अगर आप पीपीएससी के कुछ लास्ट ईयर के पेपर्स को उठा के देखें तो एक क्वेश्चन जरूर आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर मिलता है। तो पीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। चलिए शुरुआत करते हैं। नेशनल पार्क, देखिए सबसे पहले नेशनल पार्क होते क्या है। दुनिया में एक संस्था है, दिस इज नोन एज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN जो है हमारे वन्य जीवन को बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करती है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, इस तरीके से। तो जो नेशनल पार्क है वो IUCN की कैटेगरी 2 के अंदर आते हैं, कैटेगरी 2 का हिस्सा है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेशनल पार्क IUCN की कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी 2। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये IUCN की कैटेगरी 4 का हिस्सा है। क्लियर। अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बेसिकली अंतर क्या होता है। मान के चलिए एक बहुत बड़ा एरिया है, इसे हम बायोस्फीयर रिजर्व बोल सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको ये एक नेशनल पार्क मिलेगा और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल सकती है। नेशनल पार्क के अंदर जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रेंट होती है, यानी कि वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी लगभग ना के बराबर होती है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये एक नेचुरल हैबिटेट है, यहां पर आपको काफी ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी को रिस्ट्रेंट करके रखा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। ठीक है जी, नेशनल पार्क IUCN कैटेगरी 2 का हिस्सा है और बायोस्फीयर रिजर्व IUCN की कैटेगरी 4 का हिस्सा है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN इसका जन्म यानी कि फाउंडेशन 1948 में हुआ था और IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की एक सिटी है दैट इज नोन एज ग्लांड, वहां पे। ओके, नेक्स्ट। तो इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क था, बहुत सारे फैक्ट याद रखने पड़ेंगे तो मैं थोड़ा सा धीरे चलूंगा। इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क था वो 1936 में स्टैब्लिश हुआ था और उसका नाम था हेलेज नेशनल पार्क, और अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के अंदर पाया जाता है। उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज कॉल्ड नैनीताल, वहां पर है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ गया, इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क था वो 1936 के अंदर बना था जिसका नाम था हेलेज नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम बदल के रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है। डबल स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़े शिकारी थे। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है दैट इज मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। ठीक है, जब कुमाऊं के अंदर बहुत ज्यादा टाइगर्स हो गए थे तो जिम कॉर्बेट को बुलाया गया था उन टाइगर से गांव वालों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने वहां पर बहुत सारे टाइगर से गांव वालों को बचाया, तो तब से इस नेशनल पार्क का नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है। बाय द 1970 इंडिया ओनली हैड 5 नेशनल पार्क। 1970 तक लगभग भारत में सिर्फ 5 ही नेशनल पार्क थे। एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं देयर इज अराउंड 104 नेशनल पार्क इन इंडिया। 104 नेशनल पार्क है एट प्रेजेंट के अंदर। इन 1972 इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल एंड स्पीशीज। 1972 के अंदर भारतीय संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस कानून का नाम था द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पहली बार भारत में वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कानून कब बना, और उस कानून का नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें प्रोटेक्शन करी जाती थी एनिमल यानी कि जीव जंतु और स्पीशीज यानी कि अलग अलग प्रजातियों की। तो इस स्लाइड से 4 क्वेश्चन बनते हैं। नेशनल पार्क IUCN की कैटेगरी 2 का हिस्सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी IUCN कैटेगरी 4 का हिस्सा है। इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क था वो था हेलेज नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, और इसकी लोकेशन याद रखिएगा ये उत्तराखंड के अंदर है।
इंडिया के अंदर पहली बार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ समय बाद इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, ठीक है, टाइगर के संरक्षण के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर इज ए टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टेन्योर टू सेफगार्ड द हैबिटेट्स ऑफ कंजर्वेशन रिलायंट स्पीशीज। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। 1973 के अंदर जब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोजेक्ट टाइगर का जो मेन काम था, टाइगर की संख्या को बढ़ाना था। आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि भारत की किस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर हैं। ठीक है, एक बात आपको मैं और क्लियर कर दूं, इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। अब आपको मुझे बताना है कि इंडिया की किस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? 1973 के अंदर। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी था इंडिया का पहला, और जिम कॉर्बेट ही इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व था। डबल स्टार लगा के चलिएगा। नेक्स्ट, एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागार्जुन सागर सिरिसिलाम टाइगर रिजर्व, और यह भारत के आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और यह इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाइए कि इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर सिरिसिलाम टाइगर रिजर्व, जो भारत के आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, उसके बाद लेटर इन 1992 के अंदर गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चलाया नोन एज प्रोजेक्ट एलिफेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया में कब लॉन्च किया गया? 1992 के अंदर। और इसका मेन मकसद जो था, जो हमारे वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स हैं, उनके हैबिटेट यानी कि नेचुरल होम को, उनके जीवन को प्रभावित होने से बचाना। ठीक है, एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? देयर आर 30 एलिफेंट रिजर्व एट प्रेजेंट इन इंडिया। तो भाई क्या याद रखेंगे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 के अंदर। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट भी याद रखने हैं जो कि वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन क्रोकोडाइल कब आया? 1975, इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट राइनोसोर्स कब आया? 1987 के अंदर। प्रोजेक्ट एलिफेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोजेक्ट स्नो लियोपैड 2009 के अंदर लॉन्च हुआ। तो इन सबकी डेट आपको याद रखनी है। वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कानून और प्रोजेक्ट जब हमारी गवर्नमेंट ने चलाए, उनके ईयर हैं ये। नेक्स्ट, ऑल नेशनल पार्क लैंड्स इनकम्पेसेस अ टोटल एरिया ऑफ 40,500 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, देखिए कहता जी भारत में लगभग 104 नेशनल पार्क है। अगर इन सबका मैं एरिया मिला दूं तो ये लगभग 40,500 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जो कि इंडिया के टोटल सरफेस एरिया का 1.23% है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत के टोटल लैंड सरफेस एरिया का 1.23% एरिया नेशनल पार्क के द्वारा कवर किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि भारत का टोटल एरिया में से कितना प्रतिशत एरिया जो है वो नेशनल पार्क के द्वारा कवर है? 1.23%। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क, अगेन इंपॉर्टेंट। हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख के अंदर है, इज द लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है जी, हेमिस नेशनल पार्क जो है सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पे बना हुआ नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लियोपैड इन द वर्ल्ड। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है हेमिस नेशनल पार्क, और ये सबसे लार्जेस्ट भी है और सबसे हाईएस्ट भी है। कंफ्यूजन नहीं होने का है, यहां पर जो हमने नागार्जुन सागर किया ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और यहां पर जो हम लोग हेमिस नेशनल पार्क कर रहे हैं ये नेशनल पार्क है सबसे बड़ा। ओके, और इसके अंदर सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ स्नो लियोपैड एक तरीके का जानवर होता है, गूगल करके देख लेना। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा स्नो लियोपैड इस जगह पर डेंसिटी के तौर पर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर पूछे इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। क्लियर। हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हाईएस्ट नेशनल पार्क है। साउथ बटन जो है आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार का भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आ जाइए, पद्माजू नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, जिसे दार्जिलिंग जू भी कहा जाता है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, इज द हाईएस्ट जू इन द वर्ल्ड। फिर से सुनिए, देयर इज ए जू कॉल्ड पद्माजू नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क और समटाइम कॉल्ड दार्जिलिंग जू। दार्जिलिंग अपनी टी के लिए मशहूर है, दार्जिलिंग जू, जो कि पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और ये हाईएस्ट जू है वर्ल्ड के अंदर। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसके तो ऊपर आप डबल स्टार लगा लीजिए, काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क। देखिए यहां पर जो काई है, काई का के ई, इसका मतलब होता है टाइगर, ठीक है। लमजाओ का मतलब होता है लार्ज एरिया, ठीक है। काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये एक नेशनल पार्क है जो भारत के मणिपुर में पाया जाता है। खासियत क्या है? खासियत क्या है जी? ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, द वर्ल्ड्स ओनली नेशनल पार्क विच इज फ्लोटिंग। दुनिया का इकलौता नेशनल पार्क जो फ्लोट करता है पानी के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर इंडिया के अंदर। और जिसके अंदर ये फ्लोट करता है दैट इज लोकटक लेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन आता है कि दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क कैबुल लमजाओ किस लेक के अंदर पाया जाता है? लोकटक लेक के अंदर। तो कभी कभार इसे लोकटक नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से देखिएगा, ये लोकटक लेक है और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं फ्लोट करता हुआ जो है ये एक नेशनल पार्क है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। कान्हा, कान्हा एक नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर। इसमें मैंने पीपीएससी के पिछले 5 साल के नेशनल पार्क के क्वेश्चन उठा के कवर कर दिए। कान्हा, कान्हा एक नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और इसमें टाइगर रिजर्व का दर्जा भी मिला हुआ है। देखो कोई जो नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क का मतलब क्या है कि कोई ऐसा एरिया है जो किसी खास तरीके के एनिमल स्पीशीज को बचाने के लिए रखा जाता है। उसमें टाइगर हो सकता है, उसमें कोई और जानवर हो सकता है, राइनो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसे टाइगर रिजर्व का भी दर्जा मिला हुआ है। और यह इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व मिला है जिसने अपना एक मास्कोट रखा है। मास्कोट क्या होता है? जैसे आप अमूल की एड देखते हो, ठीक है, उसमें एक छोटी सी लड़की आती है, वो उसका मास्कोट है। उसी तरीके से कान्हा जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व बना है जिसने अपनी पहचान के लिए एक मास्कोट रखा है। और मास्कोट का नाम क्या है? भूर सिंह बारासिंगा। बारासिंगा जानवर का नाम है और भूर सिंह उसका नाम है, ठीक है। तो इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व जिसने अपना मास्कोट रखा है दैट इज नोन एज भूर सिंह बारासिंगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि सर जो मैक्सिमम नेशनल पार्क हैं वो इंडिया के अंदर कहां है? वो है जी मध्य प्रदेश एंड अंडमान निकोबार के अंदर। दोनों के अंदर लगभग 9 नेशनल पार्क हैं, याद रखिए, ठीक है। मैक्सिमम नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार। और अगर पूछे सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां पर हैं, तो सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं अंडमान एंड निकोबार के अंदर, लगभग 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है अगर आपने मेरी पंजाब जीके की वीडियो देखी है कि पंजाब के अंदर कितने नेशनल पार्क है और पंजाब के अंदर कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट, ये पीपीएससी का भी रिसेंटली 2018-19 के अंदर एक पेपर हुआ था, पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, ठीक है। और एक पेपर हुआ था पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट। दोनों में से किसी एक एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसको आपने घोल के पीना है पीपीएससी के लिए, आज का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आराम से समझना है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है। इट इज अ बायोजियोग्राफिक रीजन with significant reserve of biodiversity that is under the threat from the humans। देखिए ये कोई ऐसा बायोलॉजिकल एरिया है
जो कि बायोडाइवर्सिटी कुदरत के लिए नेचुरल प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, इंसानी दखल दे कारण हुण उरे थ्रेट पैदा हो गया है। वो एरिया अपनी जिहड़ी नेचुरल परिभाषा है उन्होंने खोंदा जा रहा है, उन्होंने असीं बायोडाइवर्सिटी एरिया कहने हैं। ठीक है, लगभग दुनिया में ऐसे 25 बायोलॉजिकल रिच एरियाज है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे 25 बायोलॉजिकल रिच एरिया है, और वर्ल्ड के अंदर इन 25 बायोलॉजिकल एरिया ने अपना 70% जो ओरिजिनल हैबिटेट है उसे लॉस्ट कर दिया है। ऐसे 25 बायोलॉजिकल रिच एरिया पूरी दुनिया के अंदर जो कि नेचुरल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने अपना 70% जो ओरिजिनल हैबिटेट है, आवास है, वो खत्म हो चुका है इंसान की दखल के कारण। ठीक है, और अब ये लगभग 1.4% बचे हैं पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जितना भी एरिया है उसका सिर्फ कितना बचे हैं, 1.4%। लेकिन गौरतलब करने वाली बात क्या है कि एरिया तो पूरी दुनिया का इसका सिर्फ 1.4% है, लेकिन पूरी दुनिया की 60% स्पीशीज यहां रहती हैं। समझ में आई? पूरी दुनिया की अगर 60% स्पीशीज यहां रहती हैं तो सोचेगा कि ये एरिया अपने आप में कुदरती साधनों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता होगा। तो बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही ज्यादा बायोलॉजिकल रिच है, लेकिन 70% अपना नेचुरल हैबिटेट खो चुका है, और ये पूरी दुनिया के टोटल एरिया का सिर्फ 1.4% है, लेकिन यहां पर पूरी दुनिया का 60% जो है स्पीशीज रहता है, मैमल्स रहता है, बर्ड्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। एम आई क्लियर? इंडिया में भी 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्वेश्चन पीपीएससी में ये आया था कि हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर इन इंडिया? देयर आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। कौन कौन से? नंबर 1, नाम घोल के पी जाना इंपॉर्टेंट है, हिमालय। नंबर 2, वेस्टर्न घाट, अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो देखी है उसमें मैंने समझाया था, पश्चिमी घाट एंड श्रीलंका। 3rd, इंडो बर्मा रीजन। 4th, द सुंडा लैंड इंक्लूडिंग द निकोबार ग्रुप। अभी दिखाता हूं मैप के अंदर, चारों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये जो ऑरेंज आप देख रहे हो ये सारा हिमालय है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। तो एक तो हो गया यहां पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये हो गया इंडिया और बर्मा। ठीक है, इंडिया और बर्मा यानी कि म्यांमार का पुराना नाम, तो ये दूसरा हो गया। ये हो गया जी वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट ये वाला, ये हो गया तीसरा जी। ठीक है, सुंडा लैंड इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार का थोड़ा सा एरिया है इधर सुंडा के अंदर। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार, यहां पर आगे भी जाता है सुंडा एरिया। तो दीज आर द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर इन इंडिया? सो इंडिया हैज द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एरिया। One is called Himalaya, second one is called Indo-Burma region, third one is called the Western Ghat, and fourth one is called the Sunda land, including the Andaman Nicobar group. Next, अब अगर छोटे एग्जाम्स को आप देखें तो वहां पर क्या होता है, आपको एक नेशनल पार्क का नाम दे दिया जाता है, और वो ज्यादातर क्या करते हैं, ये पूछते हैं कि भाई ये फलाना फलाना नेशनल पार्क इंडिया के किस राज्य में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इस नेशनल पार्क के अंदर कौन से खास तरीके के जानवर को रखा गया है संरक्षण के लिए, बचाव के लिए। तो जिस जगह पर आपको जानवर याद रखना होगा वो मैं खुद बता दूंगा, और जिस जगह की लोकेशन याद रखनी होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले है गिर फॉरेस्ट। ठीक है, और ये गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात के अंदर है, और यहां पर एशियाटिक लायन रखे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आपको जानवर कौन सा रखा जाता है और लोकेशन कौन सी है याद रखना है। काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा सुपर इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों है ये। ठीक है, ये असम के अंदर है, असम के अंदर, और यहां पर 1 हॉर्न्ड राइनो यानी कि एक सिंग वाला राइनो रखा जाता है। उसके बाद याद रखेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसे कि हमने बताया उत्तराखंड के अंदर, और ये होम ऑफ किसका है, टाइगर्स का। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, इसके साथ ही एक और याद रख लीजिएगा शिवपुरी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क एंड शिवपुरी नेशनल पार्क, ये दोनों मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क एंड शिवपुरी नेशनल पार्क। नेक्स्ट, हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड के अंदर है, यहां पर झारखंड कर लीजिएगा।
नेक्स्ट, वेदांता बर्ड सेंचुरी, वेदांता वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। वेदांता स्टील प्लांट भी है एक। नेक्स्ट, अगला है नोक्रेक नेशनल पार्क, ये मेघालय के अंदर है। इसको आप कुछ इस तरीके से याद रखिएगा, मेघ का मतलब क्या होता है, बारिश। जब बारिश होती है तब कोई काम होता है, नो, मेघ नो बारिश, नो वर्क। तो मेघालय के अंदर क्या आ गया, नोक्रेक नेशनल पार्क। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है, ठीक है। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है। एक एमबीए का एग्जाम हुआ था 2016 या 15 के अंदर, एमबीए एंट्रेंस का एग्जाम होता है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ठीक है। उसके अंदर ये पूछा गया था रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर, ठीक है। ओके, वो मुझे इसलिए पता है कि हमारे स्टूडेंट ने उस एग्जाम के अंदर, मतलब पंजाबी यूनिवर्सिटी के एमबीए के एग्जाम के अंदर रैंक 1 और रैंक 2 हमारे थी दोनों, तो उनके एग्जाम मैंने चेक किए थे तो मुझे पता था, तो ये वहां पे पूछा जाता है। कैबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है, लोकटक लेक मणिपुर। सिमलीपल ट्रिपल स्टार, सिमलीपल उड़ीसा के अंदर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नगर होल नेशनल पार्क कर्नाटका, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, लिस्ट आपको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके खुद याद कर लेनी है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क डबल स्टार, महात्मा गांधी नेशनल पार्क पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। नेक्स्ट, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, साइलेंट वैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और भी है पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये भी केरला के अंदर है, ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू हिमाचल प्रदेश। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा, ठीक है, एक बार पूछी गई है, स्टार लगा लो। उसके बाद रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से तो आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, बंदीपुर सेंचुरी, बंदीपुर सेंचुरी कर्नाटका के अंदर, बंदीपुर सेंचुरी कर्नाटका के अंदर। इसमें अगर आप और याद रखना चाहो तो बेतला नेशनल पार्क जो कि झारखंड के अंदर है, ठीक है, और न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं, वैसे ही एसएससी और बैंक में ज्यादा पूछते हैं। न्योरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के अंदर। वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड एस सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन रन ऑफ कच्छ गुजरात। वाइल्ड एस, ठीक है, लगभग इंडिया में 104 के करीब तो नेशनल पार्क है, लगभग 500 से ज्यादा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 543 के करीब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। उसमें से सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वाइल्ड एस, ठीक है, द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, सरिस्का, सरिस्का इंपॉर्टेंट है ये भी, राजस्थान के अंदर। शिवपुरी नेशनल पार्क मैं आपको बता चुका हूं, मध्य प्रदेश के अंदर। इसको 2 से 4 बार रटना है भाई पीपीएससी वालों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और होमवर्क के तौर पर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, एक तो पंजाब के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा, इंडिया में वर्ल्ड के कितने प्रतिशत टाइगर हैं। इंडिया इज होम ऑफ द मैक्सिमम टाइगर इन द वर्ल्ड, और टाइगर भारत में सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, इंडिया के अंदर मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज इन विच स्टेट, इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, विच स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट के अंदर है, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच।